दोस्तों हारमोनियम में कोई भी गाना 2 मिनट में निकालना बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास और सुनने की क्षमता को विकसित करना ज़रूरी है। यदि आप सुर, ताल, स्केल और कॉर्ड्स की समझ विकसित कर लेते हैं तो किसी भी गाने को तेज़ी से आप हारमोनियम में बजा सकते हैं। और हारमोनियम जो सीखने की प्रक्रिया है, तो अगर इन तरीक़ों से हम शुरुआत करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम सुर की समझ, ताल की समझ, स्केल और कॉर्ड्स की समझ अगर हम विकसित कर लेते हैं तो ये जो आपके हारमोनियम सीखने की, जो आपके संगीत सीखने की यात्रा है उसको समृद्ध बनाएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी, जिससे आप कोई भी गाने को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं 5 ऐसी तरीके बताऊँगा जिन तरीके का इस्तेमाल करके आप कोई भी गाने को हारमोनियम में निकाल पाएंगे, वो भी 2 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए जो कि आपके हारमोनियम बजाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर 2 मिनट के अंदर निकालते हैं, कोई भी शॉर्टकट चीज़ होती है वो हमारे लिए परमानेंट नहीं होती, ये चीज़ हमें मान लेनी चाहिए। तो हम पहले परमानेंट चीज़ों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट हम कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। उसके बाद ये ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके आप खूब गाने आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अभी मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो मैंने मूल बातें आपको बताई हैं कि ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, उसमें जो पहली चीज़ है वो है कि स्वर और स्केल की समझ। किसी भी गाने को निकालने के लिए सबसे पहले हमें सारे गामा पाधा नी और उनके स्केल को समझना है। तो हम जानते हैं कि पहले सारे गामा पाधा नी क्या है। जैसे कि हमने, अगर आप शुरुआत में आप संगीत थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको सारे गामा पाधा नी पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, मध्य सप्तक का ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये मा है, ये पा है, ये धा है, ये नी है। 3 सप्तक होते हैं, ये मंद सप्तक होता है, ये मध्य सप्तक होता है, ये तार सप्तक होता है। तो हमने यहाँ पर अभी सारे गामा को समझ लिया। अब इसके बाद सुन करके नोट पहचानना, संगीत को सुन करके नोट्स निकालने की क्षमता विकसित करनी होगी, और ये अभ्यास से ही संभव है। हम नोट्स कैसे समझ पाएंगे? नोट्स हम समझ पाएंगे जब हम लगातार अभ्यास करेंगे, जब हम सारे गामा पाधा नी जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम इनको अभ्यास करेंगे तो हम नोट्स समझ पाएंगे, और जब नोट्स समझ पाएंगे तो वो हमारे लिए आगे फ़ायदा करेगा। तीसरा कि बेसिक कॉर्ड्स सीखना है। कुछ गाने कॉर्ड्स पर आधारित होते हैं। कॉर्ड्स का मतलब है कि जैसे मैंने एक लगा लिया सा गा पा, ये सा, ये गा, ये पा, ये हमने कॉर्ड्स बजा लिया। दूसरा हमने रख लिया, ये हमने रख लिया, यानी कि रे, मा और धा। इसी तरीके से एक और कॉर्ड्स ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि रे, पा और नी ले लेता हूँ, रे, पा, नी। तो इस तरीके से 2 स्वर 3 स्वर का हमें कॉर्ड्स, अगर कोई भी गाने का जब हम नोट पता करेंगे तो हमें अगर कॉर्ड्स भी पता रहेगा तो हम उन कॉर्ड्स को इस्तेमाल करके हम गा सकते हैं। जैसे कि एक कॉर्ड्स के अंदर हम एक लाइन गा सकते हैं, दूसरे कॉर्ड्स के अंदर हम दूसरी लाइन गा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा, स्वर और ताल के ऊपर ध्यान देना है। किसी भी गीत का सही सुर और ताल पकड़ना ज़रूरी होता है। इससे हम सही पहचान कर लेते हैं तो गाना आसानी से हारमोनियम में निकाला जा सकता है। 5वां चीज़ जो है वो धैर्य और अभ्यास। किसी भी कला को सीखने के लिए नियमित अभ्यास ज़रूरी होता है। शुरुआत में समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया बहुत ही आसान और बहुत ही तेज़ ये प्रक्रिया हो जाएगी। अब जो मैंने अभी बताया था आपको कि 2 मिनट के अंदर हम गाना निकालना कैसे सीखेंगे, इस ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर पहला चीज़ है कि गाने को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले गाने को 2 से 3 बार सुनना है और उसकी धुन को समझने की कोशिश करना है। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि सबसे पहले हम सुर पकड़ना है। गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, गाने की पहली लाइन यानी कि पहला स्वर हमें पहचानना है। जैसे कि ओम जय जगदीश हरे हमने गाया भी है और सुना भी है। ये गाना हमने इसलिए लिया क्योंकि आप सभी लोगों ने, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इस गाने को खूब गाए भी होंगे और खूब आपने सुना भी होगा। तो इसका हमें सबसे पहले हमने सुन लिया तो इसका हमें तर्ज याद हो गया। अब जब तर्ज याद हो गया तब निकालने के लिए हमें ढूंढना है, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पहला स्वर पकड़ना है। पहला स्वर, ये गाना हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। नोटेशन क्या है इसका, सा 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 रे नी सा रे, ओम जय जगदीश हरे। तो हमने यहाँ से देखिए पहला सुर पकड़ लिया। हम किसी भी स्वर को पहला स्वर, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला हम मान सकते हैं। ये पहला काला है, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, 5वां काला, इस तरीके से ये काले होते हैं। अब सफ़ेद से भी गाना निकलता है, काले से भी निकलते हैं। तो हमें दूसरी चीज़ हमें ये पहचानना है कि उसका पहला बटन कौन सा है। और ये पहचानने के लिए जब हम
लगातार सरगम का अभ्यास करेंगे, सारेगामा का अभ्यास करेंगे, अलंकारों का अभ्यास करेंगे, उस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ थोड़े दिनों बाद खुद ब खुद समझ में आने लगती है। तीसरा, स्वर मेल बैठाना है। अब ये क्या है? हारमोनियम पर धीरे धीरे स्वरों को पहचानने की कोशिश करना है और सही स्वर निकालना है। ये कैसे होगा? जब हम लगातार अभ्यास करेंगे, सा का रियाज करेंगे, खरस का रियाज करेंगे, अलंकार का रियाज करेंगे, तब जा कर के ये चीज़ें हम उस स्वर के ऊपर पर्टिकुलर हर जो 7 स्वर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और विकृत स्वर मिला करके कुल 12 स्वर जो होते हैं उनका जब हम रियाज करते हैं तो हमें स्वर समझ में आने लगते हैं। चौथा, कॉर्ड्स का प्रयोग करने। हमने अभी कॉर्ड्स आपको बताया था कि 2 स्वर 3 स्वर का एक कॉर्ड्स हमने बताया, सा गा पा, तो मैं थोड़ा सा एक रामचरितमानस का जो प्रचलित दोहा है उसको मैं यहाँ पर इसी कॉर्ड्स के ऊपर गाऊंगा। आप देखिएगा कि हम 2 लाइनों को कैसे एक कॉर्ड्स के ऊपर गा लेते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस तरीके से आपने देखा कि हमने कॉर्ड्स के ऊपर 1 लाइन और 2 लाइन हमने यहाँ पर गा ली है। इसी तरीके से दूसरा कॉर्ड्स भी ले लें। एक कॉर्ड्स ये ले सकते हैं, गाने के हिसाब से हमें लेना है। एक कॉर्ड्स हम ये भी ले सकते हैं, गा ले लिया हमने, पा ले लिया और नी ले लिया। तो इस तरीके से हम कॉर्ड्स बना लेते हैं। इन कॉर्ड्स के ऊपर भी हम गाना गा सकते हैं अगर हमें गाना निकालना नहीं आता है तो। 5वीं चीज़, ज़रूरी चीज़ कि हमें लगातार अभ्यास करना है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट का अभ्यास करना है, जिससे आपको गाने और बजाने की क्षमता में विकास होगा। जब आप लगातार 15 से 20 मिनट रोज़ अभ्यास करेंगे तो कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा ही सीखते चले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी सुर का रियाज करने, जिस भी स्वर का रियाज करेंगे, आप वो सुर सटीक लगाएंगे, स्वर गलत नहीं होगा। आप तानपुरे के साथ गाइए तो बेहतर तरीके से गाइए। ये चीज़ अगर आप करने लगते हैं 20 दिनों तक अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से गाने को गा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना है और ऐसा ही अभ्यास करना है। और एक जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी गाना है उस गाने का आप नोटेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी गाना सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर उस गाने के आगे लिख देंगे आप सर्च बार में कि नोटेशन ऑन हारमोनियम, या कि आप नोटेशन भी लिख देंगे तो नोटेशन आपका आ जाएगा। नोटेशन का मतलब होता है कि उसका एक सरगम गीत भी आप बोल सकते हैं। पुराने समय में सरगम गीत, अगर आप संगीत के विषय से हैं तो थ्योरी में सरगम गीत बोला जाता है, यानी कि गाने का सरगम। कोई भी गाना है, आरती है, ओम जय जगदीश है जो मैंने आपको सुनाया, उसका सरगम क्या है? सरगम उसका ये है कि शब्दों को ना बोल करके हम सरगम बोलेंगे। यानी कि देखिए, सा 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 रे नी सा रे गा मा पा 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 धा पा मा गा रे गा मा गा सा रे गा मा गा सा रे सा नी सा धा रे गा सा नी सा। ये होता है सरगम। कोई भी गाना आप ले लीजिए, उस गाने का ये चीज़ निकल आएगा। आपको सारे गामा पता है तो आप यहाँ पर समझ करके कौन सी बटन सा है, कौन सा रे है, आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, सारे गामा पाधा नी, हर यहाँ पर भी वही होगा, ये सा हो जाएगा। और हर सप्तक में सेम वही चीज़ होगी। 3 सप्तक होते हैं, जैसे यहाँ बज रहा है वैसे दूसरे सप्तक में बजेगा और हाई स्केल में भी बजेगा। इस तरीके से हमें अभ्यास करना है। ऐसा आप करिए, आपसे कोई भी गाना निकाल ले, बहुत जल्द बनेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।